कहानी की शुरुआत में हम कुछ साइंटिस्ट्स को देखते हैं। इन्होंने एक ऐसे प्लेनेट की खोज की थी जहाँ का वातावरण एकदम धरती जैसा था। आने वाले कुछ सालों में ऐसी आधुनिक टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया गया जिससे इस नए प्लेनेट पर सिग्नल भेजे जा सके और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया प्रोजेक्ट बीकन। हवाई में बना ये नासा स्टेशन हर 24 घंटे में अंतरिक्ष में मौजूद एक सैटेलाइट को सिग्नल भेजता था और ये सैटेलाइट इस सिग्नल को उस नए प्लेनेट तक पहुंचाती थी। साइंटिस्टों ने इस नए प्लेनेट का नाम प्लेनेट जी रखा था। इसके बाद हम हवाई में एलेक्स हॉपर नाम के एक लड़के को अपने भाई स्टोन के साथ एक बार में अपना जन्मदिन मनाते हुए देखते हैं। वो दोनों एलेक्स के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे और तभी समांथा नाम की एक लड़की उस बार में आई। उसने वेटर को चिकन बुरीटो का ऑर्डर दिया और उसे बताया गया कि किचन बंद हो चुकी है। तब समांथा काफी निराश हो गई क्योंकि वो अभी अभी काम से आई थी और उसे जोरों की भूख लगी थी। उसी समय एलेक्स उठकर समांथा से बात करने गया। अब उसे खुश करने के लिए एलेक्स ने सड़क की दूसरी तरफ मौजूद स्टोर से चिकन बुरीटो लाने का फैसला किया, मगर जब तक एलेक्स वहाँ पहुँचा वो स्टोर भी बंद हो चुका था। लेकिन एलेक्स इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था, इसीलिए उसने पीछे के दरवाजे से स्टोर में घुसकर चोरी करने का फैसला किया। उसने स्टोर में जाकर फ्रिज से बुरीटो निकाला और माइक्रोवेव में गर्म किया, लेकिन ये सब सिक्योरिटी कैमरास में रिकॉर्ड हो गया और कुछ ही पलों में पुलिस उसे पकड़ने आ पहुंची। पर एलेक्स उनके चंगुल से बचकर समांथा को बुरीटो देने के लिए दौड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो समांथा तक पहुंच पाता, अचानक पुलिस ने उस पर स्टन गन चलाकर उसे नीचे गिरा दिया। हालांकि समांथा वहाँ का माहौल देखकर काफी डर गई, पर मन ही मन में उसे एलेक्स की बहादुरी काफी पसंद आई। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि एलेक्स का भाई उसे कल रात के कारनामे के लिए डांट रहा था। दरअसल एलेक्स और स्टोन दोनों यूएस नेवी में काम करते थे और समांथा उनके कमांडर एडमिरल शेन की बेटी थी। ये सुनते ही एलेक्स की हवा टाइट हो गई क्योंकि उसकी एडमिरल शेन से बहुत फटती थी। खैर कुछ साल बीत गए और फिर एक दिन एडमिरल शेन ने रिम्पैक इंटरनेशनल वॉर गेम्स का ऐलान किया, लेकिन एलेक्स इस इवेंट के लिए भी थोड़ी देर से पहुंचा। आज वो एडमिरल शेन से उनकी बेटी समांथा का हाथ मांगने वाला था, लेकिन अब भी उसकी शेन से बात करने में फट रही थी। ये देखकर समांथा ने अपने पिता को 5 मिनट के लिए एलेक्स से बात करने को कहा, तो एडमिरल अपनी बेटी की खातिर मान गया। लेकिन एलेक्स तब भी बहुत ज्यादा घबरा गया और बाथरूम का बहाना करके भाग निकला। खैर फिर हम डॉक्टर नेग्रेटी को देखते हैं, जिसने प्लेनेट जी की खोज की थी। आज उसने और उसके असिस्टेंट ने देखा कि अंतरिक्ष में 5 ऑब्जेक्ट्स तेजी से धरती की ओर बढ़ रहे थे। उसने तुरंत बीकन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे साइंटिस्ट कैल को इसकी खबर दी। वो 5 अजीब से ऑब्जेक्ट्स उनके सिग्नल की ओर ही बढ़ रहे थे, जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक रास्ते में एक ऑब्जेक्ट एक सैटेलाइट से टकराकर मुड़ गया और बाकियों से अलग हो गया। जल्द ही नासा ने इस बात की पुष्टि की कि ये एस्ट्रॉयड वगैरह तो नहीं है। फिर डायरेक्टर्स ने कैल को तैयार रहने को कहा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। कुछ ही पलों में वो 4 ऑब्जेक्ट्स हवाई के समुद्र में जा गिरे और 5वां हांगकांग शहर में गिरा। इससे इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि लगभग पूरा शहर ही तबाह हो गया। इस धमाके में 25,000 लोग मारे गए और लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। जल्द ही डॉक्टर नेग्रेडी ने हिसाब लगाया कि ये जरूर एलियंस की शिप थी, क्योंकि जिस तरह के मेटल से ये ऑब्जेक्ट्स बने थे वो तो धरती पर मौजूद ही नहीं थी। खैर कुछ देर बाद ही नेवी को समुद्र में एक अनजान जहाज दिखाई दिया, तो स्टोन ने कैप्टन ब्राउनली को जांच के लिए एक टीम भेजने को कहा। अब एलेक्स, कोरा और वॉल्टर जांच के लिए गए, मगर जब वो ऑब्जेक्ट के पास पहुंचे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। किसी को नहीं पता था कि आखिर ये चीज है क्या। जैसे ही एलेक्स ने उसे छुआ तो अचानक उसे जोरदार झटका लगा और वो दूर जा गिरा। जैसे ही उसके साथियों ने उसे बचाने की कोशिश की तो उसी समय उस ऑब्जेक्ट से जोरदार ऊर्जा की रोशनी निकली, जिसके बाद उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गया। अब ना तो कोई इस कवच के अंदर जा सकता था और ना ही इससे बाहर। साथ ही सभी सिग्नल्स भी कट गए थे, जिस वजह से सेलर्स बेस पर अपना मैसेज नहीं पहुंचा पा रहे थे। उसी समय हम देखते हैं कि एक फाइटर प्लेन तेजी से ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ रहा था और अचानक सुरक्षा कवच से टकराते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इधर वॉल्टर ने इंजन चालू करने की कोशिश की, पर अचानक उसके सामने एक भारी भरकम रोबोट उठ खड़ा हुआ और उसने इतनी जोरदार आवाज निकाली कि सैकड़ों मील दूर मौजूद सेलर्स ने भी दर्द से अपने कान बंद कर लिए। अब उन्होंने इस ऑब्जेक्ट पर बमबारी करनी शुरू कर दी, पर इस रोबोट ने उन पर वापस कई बॉम्ब से हमला किया। इधर वॉल्टर ने जैसे तैसे बोट चालू की और अब वो बेस शिप की तरफ बढ़ रहे थे, पर तभी कोरा ने अपनी मशीन गन से रोबोट पर वार किया। अब सभी शिप्स मिलकर रोबोट पर हमला करने लगी।
पर तभी स्टोन की शिप में जबरदस्त धमाका हुआ जिससे वो बुरी तरह तबाह हो गई। एलेक्स ने अपने भाई और बाकी साथियों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। इस हमले में कैप्टन ब्राउनली और उसके असिस्टेंट की भी मौत हो गई थी। अब इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी एलेक्स के कंधों पर आ गई थी, तो उसने पूरे जोर शोर से रोबोट पर धावा बोलने का फैसला किया। पर फिर उसकी टीम के काफी कहने के बाद एलेक्स ने वापस मुड़कर जापानी सोल्जर्स की जान बचाने का फैसला किया। पर कुछ ही पलों में उस रोबोट ने भयंकर मेटल डिस्क्स निकाली ताकि वो आइलैंड पर मौजूद नेवी बेस को तबाह कर सके। ये डिस्क इतनी खतरनाक थी कि उन्होंने हेलीकॉप्टर्स को चींटियों की तरह कुचल डाला और फिर जल्द ही पूरे आइलैंड को तहस नहस करने लगी। पर हैरानी की बात तो ये थी कि इन डिस्क्स ने किसी भी इंसान या जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया। खैर फिर इन डिस्क्स ने एक भारी भरकम पुल भी तोड़ डाला जिस वजह से सभी गाड़ियां गिरने लगी। अब वहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं था। इधर नेवी के ऑफिसर्स उस सुरक्षा कवच को पार करके अपने साथियों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि समैंथा मिक नाम की एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के साथ पहाड़ी पर एलियन शिप को आते देख रही थी। कुछ ही पलों में ये शिप उनके थोड़ी दूर ही लैंड हुई, बिल्कुल वहीं जहां कैल और उसका असिस्टेंट था। जल्द ही कुछ पुलिस वाले इस शिप का पीछा करते हुए पहाड़ी पर जा पहुंचे। रास्ते में उन्हें समैंथा और मिक दिखाई दिए, तो पुलिस ने उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर छुपने को कहा क्योंकि आइलैंड पर एलियंस ने हमला कर दिया था। फिर पुलिस वाले आगे बढ़ गए तो मिक ने उनके पीछे जाने का फैसला किया क्योंकि उसका हमेशा से सपना था कि वो एलियंस को देखे। अब समैंथा भी उसके साथ साथ चल पड़ी। जैसे ही पुलिस की गाड़ी शिप के करीब पहुंची तो एलियन शिप को लगा कि उसे खतरा हो सकता है, इसीलिए उसने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। वहीं दूसरी ओर एलेक्स उस राक्षस को रोकने की तरकीब खोज रहा था क्योंकि अब वो अपनी शिप का कमांडर था। और सच तो ये था कि उसे युद्ध का बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं था। उसी समय वॉल्टर ने वहां आकर एलेक्स को अपने साथ चलने को कहा। जब वो दोनों कंट्रोल रूम में पहुंचे तो उसने एक एलियन देखा जिसे उसके आदमियों ने समुद्र से निकाला था। जैसे ही उनकी टीम ने एलियन का हेलमेट उतारा तो खुलासा हुआ कि वो भी इंसानों की तरह ही दिखते थे। पर जैसे ही एलेक्स ने फ्लैश उसकी आंखों में मारी तो अचानक उस एलियन ने मुड़कर एलेक्स की गर्दन पकड़ ली। उसके साथियों ने उसकी मदद करने की कोशिश की पर उसी समय बाकी एलियंस ने शिप पर हमला बोल दिया। अब उन एलियंस ने सबसे पहले अपने साथी को छुड़ाया और अपनी शिप में बैठकर निकल गए, मगर एलेक्स